बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इमरान खान की तमाम चालों, अपीलों, मुतालबों और ख्वाहिशों के बरक्स अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। एक तो इमरान खान ने एक चाल के जरिए पीएए की जो फ्लाइटें थी यूरोप को जाने वाली, वो बंद करवाई थी। वो चाल क्या थी और फायदा किसको देना चाहते थे इमरान खान साहब, इस पर बात करेंगे। और इन्होंने एक अपील की हुई थी जनाब तरसीलात ज़र के हवाले से, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है हमारे भाई, कि जनाब पाकिस्तान में पैसे शैसे ना भेजें आप। तो वो अपील जो है वो उल्टी पड़ गई है। उसका नतीजा इनकी ख्वाहिश के बिल्कुल बरक्स आया है। और फिर रिचर्ड गर्नेल साहब जो हैं, इन्होंने कह दिया गेट ब्लास्ट। वहां से भी ये मायूस हो रहे हैं इमरान खान साहब, और इस मायूसी और बुखलाहट में वो अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। पहले भी ऐसी खबरें थी कि जैसे पागलपन के दौरे पर थे। अब तो इंतहा कर दी उन्होंने। उन्होंने अलीमा खानम के जरिए एक पैगाम भेजा है बाहर कि जनाब हम, जो हमारी कोई नहीं सुन रहा, अब हम जनाब जाएंगे आलमी सतह पे, आलमी फोरम्स पे हम अपना जो केस है ये उठाएंगे। और क्या इमरान खान साहब की कोई मुतनाज़ा वीडियो आने वाली है, इस पर भी बात करेंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस है, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसकी मजीद समाअत पीर के रोज तक मुलतवी होगी, उस पर भी बात करना चाह रहा था। लेकिन फिर ये सारे मौजूआत जो हैं आपस में गड़मड़ हो जाते हैं, खलत-मलत हो जाते हैं, इसलिए मैं अलग से उस पर विलाग करूंगा। लेकिन इनकी जो खुशियां हैं ना कि जनाब इंट्रा कोर्ट अपीलें हुकूमत की मुस्तरद होने वाली हैं, सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो ही नहीं सकता, ये इनकी खुशफहमी जो है ये अगले विलाग में, जब मैं इस मौजू पे विलाग करूंगा तो इंशाल्लाह मैं दूर कर दूंगा। और दूसरी जो बात यह है कि 4.5 साल बाद पीएए की परवाजें जो हैं वो यूरोप के लिए बहाल हो गई। पहली परवाज जो है वो जनाब पेरिस पहुंच चुकी हुई है, वहां लैंड कर चुकी हुई है। ये किस्सा क्या हुआ था, पाबंदी कैसे लगी थी? आपको याद होगा कि कोरोना का दौर था। पहले ही एयरलाइंस की परवाजें जो थी वो मुश्किलात का शिकार थी। इसी दौरान जो इमरान खान के वजीरे शहरी हवाबाजी थे गुलाम सरवर साहब, उन्होंने पार्लियामेंट में एक खड़े होके एक बयान दिया था कि जनाब ये बड़ी शर्म की बात है, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। आगे उन्होंने क्या कहा यार सुनिए जरा। हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860, 30% ऑलमोस्ट, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है। अब सिविल एविएशन के वजीर गुलाम सरवर साहब के इस बयान के बाद हुआ क्या? एक तो ये हुआ कि जो हमारे सिविल एविएशन ने जो लाइसेंस जारी किए हुए थे पायलट्स को, और उनकी बुनियाद पे वो दीगर एयरलाइंस में मुलाजमत कर रहे थे, उनकी मुलाजमतें दांव पे लग गई। तमाम एयरलाइंस ने जो पाकिस्तानी पायलट्स थे उनको ग्राउंड कर दिया कि जनाब आप जो है वो फ्लाइट जो है वो नहीं लेके जाएंगे। उनकी नौकरियां खतरे में बन गई। पहले जनाब तस्दीक होगी, फिर पता नहीं क्या क्या होता है। कुछ लोग अदालत में भी आए, अदालतों ने भी उनके लाइसेंस बहाल किए, लेकिन एक तनाज़ा पैदा कर दिया इन्होंने। और दूसरी जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ इसका, वो ये हुआ है कि जो पीएए की परवाजें थी वो तो सारे पाकिस्तानी पायलट्स थे। यूरोप को जाने वाली तमाम परवाजें जो हैं वो बंद हो गई, और बड़ी मुश्किल 4.5 साल बाद सारी ये परवाजें जो हैं यूरोप को बहाल हुई हैं। इन्होंने क्यों किया था ये? अच्छा, अब मैंने अपने जराये से पता किया है। पार्लियामेंट का जो रिकॉर्ड है वो मेरी इस बात की गवाही देगा कि जनाब गुलाम सरवर साहब जो सिविल एविएशन के वजीर थे उस वक्त इमरान खान के दौर में, उनसे पायलट्स के लाइसेंसों के हवाले से कोई सवाल ही नहीं किया गया था। किसी रुकने असम्बली या पार्लियामेंटेरियन की तरफ से ये पूछा नहीं गया था कि जनाब ये बताएं कि लाइसेंस कैसे जारी होते हैं। उन्होंने अपने तौर पे आके ये बयान दे दिया और कह दिया जनाब हमने कार्रवाई भी शुरू कर दी है लोगों के खिलाफ। ये कार्रवाई शुरू करने की जरूरत क्यों पेश आई? इसके पीछे एक चाल थी। अच्छा, पीआईए के पीछे ना ये बड़ी देर से लोग लगे हुए हैं यार। पीआईए का अगर माजी देखें, क्या शानदार माजी था। नूर खां के दौर में पीआईए अरूज पे थी। ये कई एक एयरलाइंस जो इस वक्त नंबर 1, 2, 3 पे आ रही हैं, वो पीआईए की प्रवृत्ता है। पीआईए ने उनको पाला, पीआईए ने उनको पायलट दिए, पीआईए ने उनकी तरबियत की। जो फजाई मेजबान होती है उनकी तरबियत यहां होती थी यार। और
یہ میں ایک تصویر آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں. یہ خاتون اول ہیں جان ایف کینیڈی کی اہلیہ. یہ امریکہ سے ہیتھرو پہ آتی ہیں لندن ایئرپورٹ پہ، تو یہ PIA پہ سفر کرتی ہیں. اس طرح کی ساختی PIA کی. اور پھر یہ قائد اعظم جو اس کے میں کہہ رہا ہوں شاندار روشن جو اس کا ماضی رہا ہے، وہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کی ویژن کی یہ تعبیر ہے، عملی تعبیر. قیام پاکستان سے پہلے 1946 میں قائد اعظم محمد علی جناح کو اس چیز کا ادراک تھا کہ ہماری ایک ایئر لائن ہونی چاہیے. تو انہوں نے جو یہ اصفہانی خاندان ہے نا، مرزا احمد اصفہانی، انہوں نے یہ ہدایت کی کہ جناب آپ ایک ایئر لائن جو ہے نا وہ رجسٹر کروائیں. اور انہوں نے اورینٹ ایئر ویز کے نام سے ایک ایئر لائن جو ہے وہ انہوں نے رجسٹر کروائی تھی کلکتہ میں. اور میانمار برما تک وہ فلائی کرتے تھے. اور اس کے بعد قیام پاکستان کے بعد اچھا اس میں نا ایک گرین پٹی ہوتی تھی. یہ برٹش راج میں واحد جو کسی مسلمان کی ملکیت یہ ایئر لائن تھی، ادارہ تھا. تو اس میں ایک نا ہری پٹی ہوتی تھی ابتدا میں 1946 میں جب وہ انہوں نے آغاز کیا ہے، تو اس پہ اورینٹ سکائی لائن لکھا ہوتا تھا یا پھر اورینٹ ایئر ویز. تو پھر جب قیام پاکستان کے بعد اس کے اوپر پاکستان کا جھنڈا جو ہے یعنی پہلا سبز ہلالی پرچم جو ہے یہ اورینٹ ایئر ویز پہ یہ لہرایا گیا تھا طیارے پہ. اور اس کے بعد 1955 تک یہ انڈیپینڈنٹلی کام کرتے رہے. 1955 میں پھر کئی اور چھوٹی موٹی جو ایئر لائن سے ان کو ملا کے پھر PIA کی بنیاد رکھی گئی تھی. یعنی PIA کو جو بنیاد ہے اصل میں وہ اورینٹ ایئر ویز تھی جو قائد اعظم محمد علی جناح کی ہدایت پہ بنائی گئی تھی. اور ان لوگوں نے قائد اعظم کے دیگر نظریات کے ساتھ جو کیا نا وہی PIA کے ساتھ کیا. یہ جو میں اورینٹ ایئر ویز کی بات کر رہا ہوں نا، یہ پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں یہ فلائی کرتی تھی. ان کی فلائٹس جاتی تھی ملتان، کراچی، لاہور، اور پھر کلکتہ انڈیا میں، دلی، ڈھاکہ، اور پھر مشہد ایران میں، اور تہران میں ان کی جو فلائٹس تھیں وہ جاتی تھی. تو پھر بازار PIA نے جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 97 روٹس ہیں PIA کے پاس. اور انہوں نے جو حرکت پہلے بھی ایسے ہی ہوا جناب کہ جناب اوور کراؤڈڈ ہو گیا، بندے بھرتی ہونا شروع ہو گئے، مسئلہ اس طرح کا ہو گیا. اور پھر وہ یونین ان کی بڑی سٹرانگ تھی وغیرہ وغیرہ. بھائی اگر یونین سٹرانگ تھی ٹھیک ہے، بندے زیادہ ہو گئے ہیں، تو آپ جو فلیٹس ہیں، جو طیارے ہیں، ان میں اضافہ کیوں نہیں کرتے جناب؟ نور خان کے دور میں بھی تو چل رہی تھی نا، پرافٹ میں جا رہا تھا نا یہ ادارہ PIA جو ہے. بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں سارے بیچ میں آ گئے. ایک تو یہ ہوگی، دوسرا ایئر بلو والا گروپ بھی آ گیا جناب کہ اسی اپنا اگر PIA جناب اندرونی ملک جڑا اندرونی پروازاں جڑیاں ہوندی جناب تو تے باری نہیں آن دیں، بڑے سستی ہے گی تو انہیں تو بند کرو نا، اچھے اپنا کام کریے. اور پھر یہ جو غلام سرور صاحب ہیں نا، ان کے بیان کی وجہ سے ظاہر ہے وہ پالیسی بیان سرکار کا پارلیمنٹ کے فلور پہ دیا ہوا بیان تھا، یہ یورپی ممالک نے بند کر دی ہماری پروازیں. تو اس کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ وہ عمران خان صاحب کے دوست کی ایک ایئر لائن ہے ورجن اٹلانٹس ایئر لائن. وہ وسیم اکرم ایک سٹوری نہیں بتایا کرتا کہ جناب ہم گئے اور پھر ایک خاتون آ گئی جناب، عمران خان میں لے گیا، فرمائے خاتون آ گئی جناب، اس کا اپنا طیارہ تھا، تو عمران خان صاحب اس کے ساتھ بیٹھ کے چلے گئے کسی جزیرے پہ، اور پھر دوسرے دن واپس آئے تو ہمیں چھوڑ کے وہیں، ہمیں پوچھا ہی نہیں ہمیں کہ تسی کون تھے، اسی کون. وہ والا یہ وہی والا گروپ ہے. اور پتہ یہ چلا ہے کہ وہ جو خاتون ہے ان کو سزا ہو گئی ہوئی ہے، وہ جو جزیروں پہ لے کے جاتی تھی. ان کے دوست جو ہے نا ان کی تھی ورجن اٹلانٹس. تو یہ ایک طرح سے دیوالیہ ہو چکی ہوئی تھی. یہ جو آسٹریلیا کی قومی ایئر لائن ہے اس نے وہاں جو آسٹریلیا میں ان کے وہ رجسٹرڈ حصہ تھا وہ وہاں جو دیوالیہ ہو گیا تو انہوں نے خرید لیا کنٹاس نے. اور پھر جو یورپ والا حصہ تھا وہ یورپ میں بک گیا. صرف جو برطانیہ والا حصہ تھا نا وہ کسی حد تک جو ہے وہ چل رہا تھا. تو عمران خان صاحب نے پھر وہ جو لندن اسلام آباد والا روٹ ہے وہ ورجن اٹلانٹس کو دیا، اپنے دوست کی ایئر لائن کو. اور جب مزے کی بات یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کی جب حکومت گئی ہے نا تو وہ ایئر لائن بھی اس کے ساتھ ہی چلے گئے.
सारा अपना बिजनेस वाइंड अप करके लोगों ने टिकट लिए हुए हैं, सारा कुछ है, बुकिंग हो चुकी हुई है, लेकिन फ्लाइट नहीं आई। चलो भी दौड़ो थोड़ी जैसे रिफंड कर देंगे पैसे। ये सर ऐसे हुआ है इसके साथ। अब अल्लाह का शुक्र है वो काम जो है वो जरा सीधा पतरा होया, मामला चलने लगे। और दूसरा, ये जो इमरान खान साहब ने एक ऐलान किया था, ऐलान किया इन्होंने मुतालबा किया था, ओवरसीज पाकिस्तानी वो बड़ा इंतजार करते हैं। ये जो 25 30 40 लोग हैं ना सोशल मीडिया बैठे हुए, उनको लेके इमरान खान समझते हैं मैं ओवरसीज पाकिस्तानी में बड़ा जनाब मकबूल हूँ। तो हुआ क्या, इन्होंने कहा था ना जनाब तरसीलात जार जो है वो कम कर दें, ना भेजे, 2 नंबर तरीके ना भेज लो, भेजना था। मतलब तो ये है ना, पहले भी इन्होंने क्या है ना, हुंडी वाले के जरिए भेजो 2014। उसका नतीजा क्या निकला, ये चार्ट हम आपको दिखा रहे हैं तरसीलात जार का। जो दिसंबर 2023 में जो डॉलर आए थे इस माह में, वो थे जनाब 2 अरब 3 करोड़ डॉलर। और इस साल इनकी काल के बाद कि जनाब पाकिस्तान में आपने पैसे नहीं भेजने, वो जनाब दिसंबर 2024 में वो हैं 3 अरब 79 लाख डॉलर। और जो मजमूई तौर पे तरसीलात जार हैं जो जुलाई से दिसंबर तक जो सामने आए हैं दादोशुमार, उसके मुताबिक अच्छा जो दिसंबर में इजाफा हुआ है ना पिछले साल और इस साल, वो 5% इजाफा हुआ है। लेकिन मजमूई तौर पे पिछले 6 माह के दौरान जुलाई से लेकर दिसंबर तक 29% इजाफा हुआ है। यानी कि 2024 में जो तरसीलात जार 6 माह की वो हैं जनाब 17 अरब 8 करोड़ 45 लाख डॉलर, जबकि 2023 में वो थे 13 अरब 4 करोड़ 35 लाख। 29% इजाफा हो गया सर इमरान खान साहब की खाल के बाद। और ये कह रहे हैं जनाब नहीं अभी तो पता नहीं, अब आगे जाके पता चलेगा। इस तरह की जो खबरें हैं ना, इससे इमरान खान साहब बुखलाए हुए हैं, परेशान है। कभी मुज़ाकरात की बात करते हैं, कभी कोई मुतालबा ले आते हैं। इमरान खान साहब की ना हर चाल जो है वो उल्टी पड़ रही है, वो बुखलाए से फिर रही है। पहले तो ये कि जुमेरात वाले दिन मुलाकात का दिन था, तो वहां कोई बंदा ही नहीं गया मुलाकात के लिए। तरीकाकार जो एक लिस्ट जाती है और लिस्ट जो है वो जेल इंतजामिया जो कैदी होता है उनको दिखाती है, और फिर कैदी जिनसे मिलना चाहता है बता देते हैं इनसे मिलना है या नहीं मिलना। वो लिस्ट ही कोई नहीं गई, कोई भी नहीं गया मिलने। इमरान खान साहब इंतजार करते रह गए लिस्ट लेके आओ, लिस्ट लेके आओ। कहते लिस्ट आई कोई नहीं, लिस्ट दी है कि किसी ने दरखास्त ही नहीं की थी, पता ही नहीं है कहीं नहीं मिलना ना कहीं नहीं मिलना। तुसी बहरहाल कोई वर्जिश कर लो, कोई और काम कर लो। और दूसरा ये कि इन्होंने आर्चर्ड ग्रेनल जो चुकया सी उन्हें ट्वीट कर देता कि इमरान खान रिहा करो वगैरह वगैरह। अब जो रिचर्ड गर्नेल साहब हैं उनका जो घर है ना कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में मैनहट्टन बीच पे, तो वो गया है जल, आग लग गई वहां, पता ही आपको आग का तूफान आया हुआ है। तो उन्होंने एक ट्वीट किया उस घर के हवाले से, वो तो अपनी परेशानी में लगे हुए हैं। और ये साहबान जो हैं यूथिया और ये साहबान जो है पीटीए वाले, इनको अपनी पड़ी हुई है, उन्होंने अपनी पी हुई है, इन्होंने अपनी पी हुई है। एक साहब हैं जनाब जिनके बारे में पता चला है कि जनाब जो पाकिस्तानी नजात बरतानवी शहरी हैं मोहम्मद नवाज साहब, समथिंग खान या कुछ ऐसा नाम है। तो उन्होंने जनाब एक ट्वीट किया उनको टैग करके रिचर्ड गनेल को, और वो ये कहते हैं जनाब चलो मौजा करो भाईजान, तुसी जो भी है ठीक है सुकून च रहो, लेकिन तुसी जरा ने ये ना भूलना कि एक मरतबा फिर तुसी ने एक ट्वीट करना कि रिलीज इमरान खान, ये वाला। तो इस पे वो जो जवाब देते हैं रिचर्ड साहब, वो ये कहते हैं कि तुम जनाब बच्चे तुम साउथ कैलिफोर्निया में नहीं रहते, यानी सानू अपनी पई हुई है। दोनों दे ज़हनीत का पता लगता है इथों, उनके गेट लॉस्ट, चल दौड़ तफान हो जाओ। ये क्या, यानी इसका मतलब ये है, वो ये कह रहे हैं रिचर्ड ग्रेनल साहब कि भाईजान सानू अपनी पई हुई है, और मेरा घर सड़ गया, और मैं ट्वीट भी किया, और थोनू जी है इमरान खान की पई हुई है, उनके चलो दौड़ो। यानी उनकी ज़हनीत का ही पता चलता है कि वो भाई अपना मफाद उनको अजीज है, अपना मफाद पहले, अपनी परेशानी पहले। उनको क्या पड़ी है इमरान खान की, वो तो घर सड़ गया बेचारे का, जिस अपने शोहर के नाल रहिंदा ना उत्थे हो ओदे च। और इससे जो पीटीए वाले हैं उनके जहन की कासे भी होती है, कोई कहते ना लेंदे नहीं चढ़े दी,
सिर्फ अपनी पई हुई इन्होंने कि जनाब इमरान खान का नहीं। और दूसरा पीटीआई वाले जो हैं इनकी जहनियत, और दूसरा पीटीआई का, और दूसरा इससे पीटीआई की जहनियत का भी पता चलता है कि लेंदे चढ़े दी इन्होंने किसी ने कोई नहीं हैगी, सिर्फ इमरान खान आ। उन्होंने कह रहे नहीं ना एक ट्वीट और कर, वो कहना मेरा घर सड़ गया, ये कहना इमरान खान वास्ते ट्वीट कर, तो फिर यही होना ना, उन्होंने कहा दफा हो जाओ, निकलो इतों, तुझे कितों आ गए। और ऐसी ही बातें जो है इमरान खान को मजीद परेशान कर रही है। इमरान खान को हर खबर जो है वो पहुंचती है। तो एक चीज तो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं अब सरदस्त जो इतला है कि बुशरा बेगम के सिवा किसी पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। अलीमा खानम ज़ाहरा है, खून का रिश्ता है, उनकी बहन है, लेकिन वो बुशरा बेगम को पहले नंबर पर रख रहे हैं। एक मरतबा फिर उन्होंने ट्वीट किया कि बुशरा बेगम जो है वो हक पे है, बुशरा बेगम ठीक है, वो मेरे कहने पे कर रही है, कोई संगजानी संगजूनी मेरे साथ कोई वादा नहीं हुआ था कि रिहा किया जाए, जो अलीमा बाजी और दीगर लोगों ने नहीं कहा था कि आप रिहा कर दिए। एक मरतबा पहले भी उन्होंने ट्वीट किया, एक मरतबा फिर उन्होंने ये जो साफियों के साथ, जो मुकला के साथ बात की, उन्होंने फिर एक दफा बुशरा बेगम की हमायत में खड़े हो गए डट के खान साहब। और जो अलीमा खानम बाहर पैगाम लेके आई हैं, उन्होंने ये कहा है कि जनाब हमारी तो सुनता कोई नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए, हम हाई कोर्ट में भी गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गए, अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आपकी नहीं को सुन रहा, आपकी नहीं को सुनता, जितना रिलीफ, एक्स्ट्रा आर्डिनरी रिलीफ आपको मिला है, फिर आम लोग तो बिल्कुल ही घरों में बैठ जाएं, वो तो अदालतों में जाए ही ना। आपके लिए अदालतों ने, जजों ने क्या क्या नहीं कहा, गुड टू सी यू से लेके, आपने मेरा नोट तो पढ़ा होगा, सारा कुछ तो आपके लिए किया उन्होंने। तो अब मायूस क्यों है? मायूस ये कि इनको पता है कि जो इनके करतूत हैं उनकी सजा जो है, मुकाफात अमल भी कुछ होता है, वो सजा इनको मिलनी है। और दूसरा उन्होंने फिर ये कहा है कि जनाब हम जो है, ये इमरान खान ने कहा है कि जनाब आलमी जो सतह पे हम अपने मुकदमात को वो जो है वो लेके जाएंगे। और भाई कहाँ नहीं लेके गए आप? आलमी अदालत इंसाफ में तो आप लेके जा नहीं सकते, वो तो रियासतों का मामला होता है। ठीक है, पाकिस्तान ने 27 के करीब जो कन्वेंशन हैं हकूक इंसानी के, उन पे साइन किए हुए हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि जो इनफरादी मामला हैं वो उनको देखने बैठ जाएं। आप अब तक किस फोरम पे नहीं गए? अक़वाम मुत्तहिदा में आप लोगों ने ऑनलाइन पिटीशंस फाइल की, अमेरिका में आप जनाब लगे हुए हैं, लॉबिंग कर रहे हैं, बल्कि वो रिचर्ड ग्रेनल के हवाले से ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब जो उनके साथ कमिटमेंट हुई थी, ज़ाहिर है वो लॉबिंग फर्में हायर की जाती हैं, तो इसी तरह रिचर्ड साहब को हायर किया गया। तो पता ये चला है कि जनाब जिन साहबान ने उन्हें किया था ना, तो उन्होंने कहीं और रकम कुछ और बताई, उनको कुछ रकम और दी, यानी कम दी होगी ना, तो उन तक ये बात पहुंच गई हुई है कि जनाब ये जो लोग हैं ये आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। अमेरिका में कांग्रेस के कान से आप खत लिखवा रहे हैं, दारुल अवाम के लोगों से आप खत लिखवा रहे हैं, यूरोपीय यूनियन को आप खत लिख रहे हैं, वो तशवीश का इजहार कर रही है यूरोपीय यूनियन जो है। तो कौन सा फोरम है जिस पे आप नहीं गए? अब ये शौक भी पूरा कर लें। अच्छा, ये तो चलो एक बात होगी ना कि पहले भी इन्होंने जो किया है उसका उल्ट हुआ है। अब भी जो मुझे लग रहा है, ये हमारे जो अदारे हैं ना, ये हमारी स्टेट है, ऐसे मुल्क में नहीं बैठी हुई। और दूसरा, ये जाएंगे अगर आर्मी फौज पे, वहां जाके क्या शिकायत लगाएंगे? स्टेट के खिलाफ ही शिकायत लगाएंगे ना, पाकिस्तान के खिलाफ। ये तो नहीं ना कह सकते कि जनाब नवाज शरीफ जो SHO अल्लाह रखा जो है वो हमें तंग कर रहा है। किसको फरीक बनाएंगे? पाकिस्तान को, यानी पाकिस्तान के सामने ये खड़े होंगे फरीक के तौर पे। ये, और दूसरी जो बात मैं कर रहा हूं, ये क्या इमरान खान की कोई जो वीडियो है मुतनाज़ा किस्म की, वो आने वाली है। ये इमरान खान का वतीरा है कि ये पहले ही फजा बनाना शुरू कर देते हैं। जब कोई काम इनके खिलाफ होना होता है ना, ये मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, ये मुझे जनाब फलां जगह ले जाएंगे, ये मेरा फौजी ट्रायल करेंगे, मुझे ये पता चल गया ये करने वाले हैं मेरे साथ। पहले ही जो इन्होंने जिन जराइम का इर्तिकाब किया होता है, ये पहले ही रोला शोला पाना शुरू कर दिया। अब लोगों ने मुतमिन करने, जब देखिए उन्होंने नए काम करने, उन्हें जाली काम पाने वाले, जाली काम पाने वाले। वो जो अलीमा खानम साहबा हैं, वो जेल से मिलके आई ना, उन्होंने ये कहा कि इमरान खान जो भी पैगाम देता ना, मेरी कोशिश होती है कि पूरे का पूरा आप लोगों को गोश गुजार कर दूं, आप लोगों को बता दूं। अब वो कहती हैं कि 2 माह पहले एक पैगाम आया था
کہ آپ کے اوپر ہم جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے اس کے ذریعے یعنی اے آئی جنریٹڈ ویڈیو جو ہے وہ نکال لیں گے آپ کے خلاف. یعنی وہ کہہ رہی ہے کہ ایک جعلی ویڈیو انہوں نے بنائی ہے عمران خان کی کردار کشی واسطے اور یہ لیک کر سکتے ہیں, کسی ویلے بھی جاری کر سکتے ہیں. عمران خان کی تو کئی ایک آڈیو سامنے آ چکی ہوئی ہیں جو گفتگو کی ہے انہوں نے ایک خاتون کے ساتھ, عائلہ ملک کے ساتھ, وہ سب کو پتا ہے کس قسم کی وہ گفتگو ہے, کیا وہ کہہ رہی ہیں, ریحام خان نے کیا لکھا ہوا ہے ان کے حوالے سے, ان کے دوست اب آپ جو ہیں وہ نجی محفلوں میں کیا کہانیاں سناتے ہیں, ان کا ماضی کیسا رہا ہے, پلے بوائے قسم کا, وہ ساری چیزیں. تو وہ کہتے ہیں نا وہ ویڈیو جو ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے 2 ماہ پہلے دھمکی دی تھی کہ وہ ہم ویڈیو جلا رہے ہیں آپ کی. اس کا مطلب یہ ہے, مجھے جو لگ رہا ہے جیسے ان کا وتیرہ جب ماضی ہے خان صاحب کا, جیسے پہلے ہی شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کی یار ویڈیوز تو کافی, وہ کسی صاحب نے بتایا کہ 4 5 6 ویڈیوز ہیں کسی جگہ, اور وہ ہو سکتا ہے ان میں کوئی ویڈیو جو ہے وہ لیک ہونے والی ہو اور ان تک خبر پہنچ گئی ہو, یہ ان کو اندازہ ہو کہ اب حالات اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ میری کوئی نہ کوئی ویڈیو جو ہے, میرا کوئی نہ کوئی گند جو ہے یہ قوم کے سامنے لائیں گے. اس طرح کی صورتحال ہے سر. ہاں, آخر میں ایک بات عرض کر دوں, گوش گزار کر دوں کہ جو لوگ عمران خان کی رہائی کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا, یا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے, ان کی امیدیں پوری نہیں ہونی. کہیں فیصلہ ہو چکا ہوا ہے, عمران خان باہر نہیں آنے والے. اب دیجیے مجھے اجازت, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے بھی لاکھ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر, مجھ پر, ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.